जय श्री राधे कृष्णा जी। आज हमने बनाई है लड्डू गोपाल जी के लिए ये सिलाइयों से सुंदर सी ड्रेस। ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएगी और 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो ये देखिए सिलाइयों से बनाई है आज हमने ये ड्रेस। बड़ी ही सुंदर सी बन के आ गई है। इसके कंगूरे भी हमने बिल्कुल अलग स्टाइल के बनाए हैं, सिलाइयों से ही बनाए हैं। ये देखिए कैसी लग रही है आपको ये ड्रेस? सुंदर है ना? लड्डू गोपाल जी सज जाएंगे हमारे। तो आइए देखें ये ड्रेस हमने कैसे बनाई है। शुरू करते हैं अपनी ड्रेस बनाना। धागा ये डबल कर रखा है। ऐसे एक नोट बना के हम ये फंदा ले लेंगे। डबल धागे से फंदे हम डाल रहे हैं। ये फंदे हम डबल सिलाई पे डालेंगे ताकि ऊपर से ना ये लूज बनेगा हमारा गला। गोपाल जी को जब ड्रेस पहनाएंगे तो ये आराम से उनको आ जाएगी। इस तरह से हम 16 फंदे डालेंगे। 2 3 15 और ये 16। इस धागे की हम ऊपर नोट लगा देंगे। एक सिलाई हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे और ये हम सिलाई उल्टी बुन लेंगे। ऐसे एक, दो, इसी तरह से हम 6 टोटल उल्टी सिलाई निकालेंगे। एक हमारी ये हो गई और ऐसे ही उल्टी 6 सिलाइयाँ निकालनी है हमें। पूरी करके सिलाई आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ तक हमारी टोटल 7 सिलाइयाँ निकल गई हैं क्योंकि हमारी स्वेटर की ये बनाई उल्टी तरफ से शुरू हुई थी। तो ये सिलाई यहाँ पे आके होती है 7 सिलाइयों में। इधर हमारे ये 3 लाइनें आई हैं और इधर हमारी ये 4 आ गई। 1 2 3 4 तो हमारी 7 सिलाइयाँ हो गई। अब हम अपना बाजू का फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे 2 जगह, एक इधर और 2 फंदे इधर, 2 इधर। तो उसके लिए हमने शुरू में 2 फंदे बनाने हैं उल्टे। ये 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब इस फंदे पे सीधे पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये बढ़ गया हमारा और फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा ये बढ़ गया। इस फंदे को हम काउंट करेंगे 1 और बीच में हम ये 2 सीधे फंदे बनाएंगे। फिर से 2 फंदे बढ़ाएंगे, 1 और एक ये 2 और इस फंदे को हम काउंट करेंगे। अब 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4। ये हमारा पीछे का हिस्सा रहेगा 4 फंदों वाला और 2 फंदों वाला आगे का। और ये हमारे बाजू के फंदे बढ़ेंगे, 1 और ये 2। इस फंदे को काउंट करेंगे, 1 2 सीधे फंदे हो गए हमारे। फिर से हम 2 फंदे बढ़ाएंगे, 1 और ये 2 फंदे हम इधर के उल्टे बनाएंगे। ये दूसरा फंदा हमारा इधर से बढ़ गया। सिलाई को टर्न करेंगे। ये सिलाई हम सारी उल्टी बनाएंगे। एक 2 और जो ये फंदा बढ़ाया था हमें ये ध्यान से बनाना है कि हमारा ये फंदा छूट ना जाए। ये बढ़ाया हुआ फंदा हमें ध्यान से बनाना है। इसी तरह से हम ये सारी सिलाई उल्टी बना के पूरी करेंगे। ये उल्टी सिलाई हमने सारी पूरी कर ली। सिलाई को टर्न करेंगे। ये 2 फंदे हम स्टार्ट के उल्टे बना लेंगे और इसको बना के ही उतारेंगे हम इस फंदे को।
अब इसके बाद हमारा ये जो बढ़ा हुआ फंदा था वो आ रहा है। दो जो ये फंदे हैं हमारे आगे की थोड़ी सी पट्टी सी बन जाएगी नीचे तक, तो हम हर सिलाई में ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे। अब ये हमारा सीधा फंदा आ गया, ये सीधा फंदा हमने ले लिया, सिंपल बना लिया। अब ये जाली वाला फंदा सीधा सीधा आ रहा है हमारा, यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा, इसके बाद हम दूसरा फंदा बढ़ाएंगे और ये दो हमारे बीच के सीधे फंदे आ गए। ये सीधे फंदे हमारे अब बढ़ते चले जाएंगे, दो की बजाय अब ये हमारे टोटल 4 फंदे हो गए यहाँ पे। और फिर ये सीधा फंदा आ गया तो हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, इसके पास एक फंदा और बढ़ाएंगे, फिर ये हमारे बीच के जो 4 फंदे थे वो आ गए। ये बनाएंगे 1 2 3 और ये 4। अब ये जो बड़ा हुआ फंदा ये सीधा बना लेंगे। हमारे यहाँ पे बीच में टोटल 6 फंदे हो गए। इसके सफ़ेद सीधे वाले फंदे के आसपास हम 2 फंदे बढ़ाएंगे, एक धागा आगे, फिर ये एक फंदा बना लिया। अब हम 3 सीधे फंदे बनेंगे इसके साथ, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे भी अब हमारे 4 फंदे हो गए, पहले 2 थे अब ये 4 फंदे हो गए हमारे। अब इसके पास हम सीधे फंदे के पास फिर 2 फंदे बढ़ाएंगे, ये बढ़ा लिया, फिर एक फंदा हमने बढ़ा लिया, तो ये आखिर के 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। सिलाई को पूरा करके अब अगली सिलाई हम फिर उल्टी बनाएंगे और फिर अगली सीधी सिलाई में फिर हम ऐसे ही ये फंदे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही हम, ये एक जाली हो गई हमारी और ये दूसरी जाली बनेगी। ऐसे ही हम पूरा करके फिर आगे अब देखते हैं क्या करना है। ये हमारी 6 जाली बन गई है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो टोटल फंदे हमारे 6 बढ़ गए हैं। ये सीधी जो फली थी इसके इधर हमारे 2 और 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे हमारे टोटल फंदे हो गए 8। तो हमारे टूटे फंदे नीचे तक चलेंगे, ये पट्टी सी बन जाएगी। आप बटन लगाना चाहें तो बटन लगा लें। तो अब ये 2 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, फिर उसके बाद ये 6 फंदे सीधे। ये 6, ये जो फली वाला हमारा सीधा फंदा है इसको भी हम इन्हीं के साथ बना लेंगे। इस फली से, इस फली के बीच के फंदे हम बाजू के रखेंगे, तो इन पे अब हम थोड़ा सा बॉर्डर बना देंगे, ऐसा उल्टा उल्टा। ऐसे 14 फंदे हम अब उल्टे उल्टे निकालेंगे, 2 3 13 और ये 14। यहाँ से हम सिलाई को टर्न कर लेंगे। इस फली से इधर के 14 फंदे हमने बना लिए, फिर हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये 1 2 3, ये हमारी तीसरी सिलाई पूरी हो गई। फिर इसको टर्न करेंगे, फिर उल्टी सिलाई बनाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पे ये 3 धारी डाल लेंगे। ये हमारी 3 फलियां बन गई है। अब इस उल्टी सिलाई में हम इन फंदों को बंद कर देंगे, ऐसे 2 का 1, थोड़ा लूज बंद करेंगे हम, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1 और धागे को कट कर देंगे और इस फंदे में से ये धागा हम निकाल देंगे। इससे ये फंदा हमारा लॉक हो गया। ये गोपाल जी की एक साइड की बाजू बन गई। आप ज़्यादा बड़ी बनाना चाहें तो और आगे तक और बड़ी भी बना सकते हैं, थोड़ा सा पहले सीधा सीधा बना के और फिर ये फली बना सकते हैं। अब हमें इस ड्रेस का
दूसरा बाजू वाला हिस्सा बनाना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए आए थे, तो अब हम यहाँ से भी बुनते हुए ही चले जाएंगे। यहाँ पे अपना धागा जोड़ेंगे और बाजू वाली जाली तक हम पहुँच जाएंगे। इस धागे को एक बार हमने डबल कर लिया। अब इस धागे को साथ साथ हम बीनते हुए चले जाएंगे, तो ये धागा हमारा दिखाई नहीं देगा। इस वाले फंदे तक हम बना लेंगे और आगे वाले इस फंदे को अब हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ से हमारी बाजू शुरू हो जाएगी। बाजू के फंदे बना लेंगे सारे, 1 2 3 13 और ये 14 फंदे हमने बना लिए। ये इस फली से हम वापस इधर टर्न कर लेंगे। इसी तरह ये सिलाई उल्टी निकालेंगे। ये उल्टी सिलाई पूरी हो गई। सिलाई को टर्न करेंगे, फिर हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये हमारी एक उल्टी उल्टी सिलाई का ये डिज़ाइन आया। ऐसे हमें 3 करने हैं। ये हमारी 3 सिलाइयाँ यहाँ पे पूरी हो गई। अब उल्टी सिलाई में हम ये फंदे बंद कर देंगे। थोड़ा सा लूज फंदा लेकर बंद करेंगे हम। 2 का 1 ऐसे, 2 का 1 2 का 1 सारे फंदे ऐसे कटा देंगे। 2 का 1 आगे को यहाँ पे कट कर देंगे और इस फंदे में से हम इसको निकाल के फंदे को लॉक कर देंगे। ये गोपाल जी की ड्रेस की दोनों बाजू अलग हो गई। अब हम यहाँ से ये फंदे हमने इकट्ठे कर रखे हैं, इधर वाले, फिर ये पीछे वाले, और अब ये यहाँ से हम आगे वाले इन फंदों को इकट्ठा कर लेंगे सबको। दोबारा से धागा जोड़ेंगे और ये सीधी सीधी सिलाई निकाल देंगे। थोड़ी दूर इस फंदे को साथ ले जाएंगे, थोड़ी दूर इस धागे को साथ ले जाएंगे, पक्का हो जाएगा हमारा धागा। आखिर के 2 फंदे उल्टे बना देंगे। अब हम ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे। ऐसे यहाँ से लेकर आखिर तक हम इस सिलाई को इन फंदों के साथ मिलाते हुए पूरा कर लेंगे। ये फंदे हमने मिला लिए पीछे वाले। ऐसे अभी हम ये आगे वाले इन फंदों को भी इनके साथ ही जोड़ लेंगे। ये हमारे घेर के फंदे सारे इकट्ठे हो गए और बाजुएं हमारी अलग निकल गई। ये एक सिलाई हमने इनको जोड़ के इकट्ठे उल्टी उल्टी निकाल ली। इसके बाद हम एक सीधी सिलाई और निकालेंगे। ये 2 फंदे बना लेंगे, तो बाकी के फंदे सीधे सीधे सारी सिलाई इसी तरह पूरी करेंगे।
हमारी दूसरी सीधी सीधी सिलाई पूरी हो गई। अभी एक ये उल्टी सिलाई हम और निकालेंगे, इसको सारा उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये उल्टी सिलाई पूरी हो गई। अब इस सिलाई को हम सारी को उल्टी उल्टी निकालेंगे। इसमें एक ये 2 फंदे तो हमें उल्टे बनाने थे और अब ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। ऐसे सारी सिलाई पूरी कर लेंगे। ये हमारी जुड़ने के बाद, बाजू से घेरा जुड़ने के बाद चौथी सिलाई है। ये सिलाई हमारी उल्टी उल्टी पूरी हो गई। सीधी की जगह हमने उल्टी सिलाई बनाई। सिलाई को टर्न करेंगे और अब हम ये पहला फंदा तो हमने बना के उतार लिया। अब हम हर एक फंदे पे जाली डालेंगे। ये जाली डाल दी, धागा पीछे, जाली डाल दी। हर एक फंदे पे हम ऐसे जाली डालेंगे और हम बढ़ा देंगे फंदे। धागा पीछे और ये फंदा बढ़ गया हमारा। ये हमारी सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और एक फंदे के साथ हमने एक फंदा बढ़ा दिया। अब सिलाई को टर्न करेंगे और अब हम इस सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे, क्योंकि इसमें हमने फंदे बढ़ा रखे हैं। फिर इस फंदे को हमें ध्यान से बनाना है, तो फंदा हमारा नीचे ना छूटने पाए। सारी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, एक सिंपल फंदा, फिर बढ़ा हुआ फंदा, सिंपल फंदा, फिर बढ़ा हुआ फंदा। यहाँ पे हमारे फंदे भी बढ़ गए और पता भी नहीं लगेगा कि हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं। ये जाली वाली सिलाई हमारी पूरी हो गई है। जब हमने चोली से बाजू अलग करी तब हमारे पास यहाँ पे 36 फंदे थे टोटल, बड़े हुए फंदे मिला के, और जो हमने शुरू में 14 फंदे डाले थे ये। तो इसके बाद हमने हर एक फंदे पे एक एक फंदा बढ़ा दिया। शुरू के फंदे पे नहीं बढ़ाया, आखिर के फंदे पे नहीं बढ़ाया, तो हमारे पास अब यहाँ पे 70 फंदे हैं। 36 दूनी 72 होने चाहिए थे, तो अब हमारे पास टोटल 70 फंदे हैं। तो अब हम ये वाली सिलाई सीधी सीधी निकालेंगे, जिससे जैसे ये फली बनी हुई है इसी तरह हमारी इधर एक फली और बन जाए। अब ये जो बॉर्डर बना रहे थे ये अब हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसके बाद नीचे से हम इस फ्रॉक को सिल देंगे। अब ये सारी सिलाई सीधी सीधी निकलेगी ऐसे। इसमें हमें अभी और दोबारा से थोड़े फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 सिलाई और निकालेंगे ऐसे। ये बॉर्डर बनाना अब हम बंद कर देंगे, नीचे से हम इसको सिल देंगे घेर को। 2 सिलाई पूरी करके आगे देखते हैं हमें क्या करना है। अब यहाँ से हम दूसरा रंग लगाएंगे। आप जो भी रंग लगाना चाहें, पसंद हो आपको वही लगा सकते हैं। मैंने ये लाल कलर चूज किया है। पीले धागे को खींच देंगे, इस लाल धागे को भी खींच लेंगे। एक बार इन दोनों धागों को फंदे के साथ बुनेंगे। ये हम सीधी सीधी सिलाई निकालेंगे। उसके बाद इस धागे को हम इन फंदों के साथ साथ ऐसे लेके चले जाएंगे ऐसे। तो ये धागा हमारा दिखेगा नहीं।
ऐसे ये सारी सिलाई सीधी सीधी बना लेंगे अब पीछे तक। अभी हमारे पास 70 फंदे हैं। अगली सिलाई में हम फिर फंदे बढ़ाएंगे। ये लाल सिलाई हमारी पूरी हो गई है और अब हम इस सिलाई में फिर से फंदे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास 70 फंदे हैं टोटल और हमें 120 फंदे करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 6 फंदे बनाएंगे और 6 में हम एक पहला फंदा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहला फंदा तो हमने ऐसे सिंपल बना लिया। उसके बाद अब हम इस एक फंदे का 2 कर देंगे। ऐसे बनाया तो फिर ये ऐसे बना लिया। 5 फंदों में हम ऐसे ही करेंगे, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2। ये हमने एक फंदा प्लेन बनाया था, उसके बाद 1 2 3 4 फंदे बढ़ा लिए। 5वें फंदे में भी हम ऐसे ही करेंगे। 5 फंदे हमने लगातार 1 के 2 1 के 2 करे। अब हम एक फंदा बीच में सिंपल बना देंगे, फिर हम 1 के 2 करेंगे। इसी तरह से सारी सिलाई पूरी करेंगे। 5 फंदों में 1 के 2, फिर एक फंदा बीच में प्लेन। ये सारी सिलाई पूरी करके देखते हैं आगे। ये 1 के 2 फंदे और बीच में 5 फंदे हमने 1 के 2 किए, 6ठा फंदा हमने स्किप कर दिया। इसी तरह से हमने ये लाइन पूरी कर ली सारी। अब हम ये अब हम ऐसे दूसरे कलर से सीधी सिलाई निकालेंगे, घेर बढ़ाते चले जाएंगे। इसके बाद अगली सिलाई में हम फंदे टोटल गिन लेंगे कि हमारे कितने हैं। हमारे 120 फंदे होने चाहिए थे। देखते हैं कि हमारे फंदे कितने बने हैं। ये हमारी एक पीली सिलाई सीधी सीधी हो गई। अब हम दूसरी सिलाई भी है पीली की सीधी सीधी निकालेंगे और हमारे फंदे बढ़ के 124 हो गए हैं। 120 हमें करने थे तो 124 हो गए हैं। ठीक है, हमारे फंदे हमने गिन लिए हैं। ये फंदे 3 4 5 6। इसी तरह से हम ये सारी सिलाई सीधी सीधी निकाल देंगे। नीले रंग की 2 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई। फंदे हम बढ़ा के पूरे कर चुके हुए हैं। ये हमारे 124 फंदे हैं। हमने गिन लिए हैं 2 बार, 124 बढ़ के हमारे फंदे हो गए हैं। अब हम 2 सिलाई की, 2 पीली और 2 लाल सीधी सीधी सिलाई बनाते जाएंगे जब तक कि हमारी इसकी घेर की लंबाई पूरी नहीं हो जाती। पूरी कर लेते हैं ये लंबाई, फिर हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा पूरा हो गया है। जहाँ से हमने ये लाल धागा लगाया था दोबारा से, उसकी हमने ये 4 धारियाँ बनाई है और इसके बीच में हमने 3 धारियाँ पीले धागे की बनाई है। तो ये 7 दूनी 14 सिलाई ये हो गई और यहाँ पे हमने 8 सिलाई सीधी सीधी बनाई है। तो इतने में हमारी ये ड्रेस की लंबाई पूरी हो गई है। अब हम इसका कंगूरा बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक ये फंदा तो हम बना देंगे। ये 2 का 1 कर दिया, फिर धागा आगे और 2 का 1, फिर धागा आगे करेंगे और ये 2 का 1, फिर धागा आगे करेंगे 2 का 1। इसी तरह से हम ये सारी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। आगे तक सारे फंदे सब में जाली बना देंगे। ये सिलाई पूरी करते हैं पहले, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। ये हमने सारी सिलाई ऐसे पूरी कर दी। धागा आगे 2 का 1, धागा आगे 2 का 1। इससे हमारे फंदे तो घटे नहीं और हमारे नीचे इसमें
जालियां बन गई और ये फंदा आखिर काम सीधा बना देंगे। ये हमें सिंपल उल्टी उल्टी सिलाई निकालनी है अगली, बस ऐसे। बस हमें ये जाली वाला फंदा ध्यान से बनाना होगा कि हमारा छूट ना जाए। एक फंदा, फिर जाली का फंदा, फिर एक फंदा, फिर हमारा जाली वाला फंदा। इसी तरह आएगी सारी सिलाई हमारी। इस तरह से हमारी सारी यहाँ पे जाली बनती चली जाएगी। ये सिलाई पूरी करते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। इसी तरह बुनते हुए ये हमारी उल्टी सिलाई पूरी हो गई है। सिलाई को टर्न करेंगे, सीधी सीधी एक सिलाई हम अभी और निकालेंगे। पहला फंदा बना लेंगे, बस ऐसे सीधा सीधा सारा। हमें ये ध्यान से बनाना है कि कहीं भी कोई फंदा हमारा छूट ना जाए, हाथ से स्लिप होकर नीचे ना गिर जाए, ताकि ये हमारी जाली खराब ना हो जाए। अगर कोई फंदा स्लिप हो गया, नीचे गिर गया, तो ये जाली भी खराब हो जाएगी हमारी। ये सीधी सीधी सिलाई हमने पूरी कर ली। इसके बाद अभी हम उल्टी सिलाई और निकालेंगे। एक उल्टी सिलाई और निकाल लेते हैं अभी हम ऐसे। ये हमने सीधी सिलाई में हमने जाली डाली, उसके बाद हम उल्टी सिलाई बुनकर आए, फिर सीधी सिलाई बुनी और फिर हम ये उल्टी सिलाई बुनकर आ गए। अब इस सीधी सिलाई में हम इन सारे फंदों को घटा देंगे। अब बस ये हमारा लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा पूरा हो गया है। फंदों को बंद करेंगे बस ऐसे। एक फंदा बनाएंगे और ऊपर से इस फंदे को उतार देंगे। फंदा बनाएंगे और ऊपर से ऐसे फंदे को उतार देंगे। ये चाहे तो आप इस फंदे को इस पे चढ़ाकर दो का एक कर सकते हैं। वापस फंदा सिलाई पे और दो का एक। आपको जो सा तरीका आसान लगे आप उसी तरीके से इन फंदों को बंद कर सकते हैं। ये हमारे सारे फंदे कट गए। धागे को कट कर देंगे। इस धागे को हम थोड़ा बड़ा सा रखेंगे। ये कट कर दिया और इसके अंदर से इसको क्रॉस कर लेंगे तो ये हमारा धागा फंदा पक्का हो जाएगा। इसको हम ऐसे मोड़ के कंगूरे बनाने वाले हैं। तो ये हमारे गोपाल जी की ड्रेस के बाहर की तरफ कंगूरे बन जाएंगे। ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे। ये हमारे सारे कंगूरे बनते चले जाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्टिच लेके ऐसे। ये गोपाल जी की ड्रेस। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। बाजुओं की सिलाई करेंगे और यहाँ आगे से सिलाई करेंगे। नीचे वाले घेरे को और इस वाली किनारी को आपस में स्टिच कर देंगे। बिल्कुल आसानी से ये स्टिच हो जाएगी। अभी हम ये सारा सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे सिल के। और अब चाहें तो इसको भी
धागे से धागा, फली से फली मिला के और यहाँ तक सिल सकते हैं। और गोपाल जी को पहनाने के लिए तो यहाँ से ठीक रहेगा। तो अभी हम इसको यहाँ से भी सिलेंगे। सीधी साइड से ही सिलना अच्छा लगता है मुझे, तो मैं तो इसको सीधी साइड से ही सिलूंगी। ये हमने आके यहाँ तक हमारा सुई थी हमारी, तो इसको हमने यहाँ से ऐसे आपस में अटैच कर लिया। ये हमारा और फली से फली मिला के इसको हम सिल देंगे। बड़ी अच्छी सिलाई आ जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कि हमने कहाँ से इसकी सिलाई करी है। ये इस तरह से लाल से लाल मिल गई। तो फिर हम ये देखिए, ये हमारी सारी धारी से धारी मिल गई हैं, लाल की लाल से, पीले की पीले से, और ऊपर ये जो हमने फंदे बढ़ाए थे इनकी जो ये 2 धारियाँ हैं, ये पीली की ये मिल गई और ऊपर वाली ये भी मिल गई। धागे को नीचे ले जाके और पक्का कर देंगे और ये हमारी गोपाल जी की ड्रेस बनके पूरी हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर हमारे गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये कंगूरे भी हमारे कितने सुंदर से बने हैं, बिल्कुल अलग तरीके के कंगूरे बनाए हैं हमने। आप चाहे तो यहाँ पे डोरी भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नए आइडिया के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।